इस वीडियो लेक्चर में हम बैंड वैगन इफेक्ट की बात करेंगे। दिस इज वन ऑफ द कॉमन थिंग दैट वी टॉक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूजुअली बात की जाती है जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो अब हमें पता है नॉर्मल डिमांड की शेप क्या होती है। नॉर्मल डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, तो ये हमारा डिमांड है, नॉर्मल डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड होती है ये किसी और की डिमांड पे डिपेंड नहीं करती। तो नॉर्मल अगर 50 लोग ये गुड को खरीद रहे हैं तब भी ये डिमांड यही रहेगी, मतलब आपकी डिमांड में कुछ फर्क नहीं आएगा। और अगर 60 लोग कुछ गुड खरीद रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपकी इंडिविजुअल डिमांड उससे फर्क होगी। तो यानी कि आपकी जो इंडिविजुअल डिमांड है, यानी कि आप कितने सपोज एप्पल्स डिमांड कर रहे हैं, ये इस बात का फैक्टर नहीं है कि कितने लोग एप्पल्स खा रहे हैं या खरीद रहे हैं। बट ये बैंड वैगन इफेक्ट क्या है कि इसमें क्या होता है कि सपोज करो हम एक चीज की डिमांड कर रहे हैं। सपोज हमारे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा जो ऑफिस है वो यूज करता है। अब अगर मुझे यूज करना है, सपोज मैं वन नोट यूज करती हूँ या कोई और एप्लीकेशन यूज करती हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि पूरा जो ऑफिस है मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगी। तो इस वजह से चाहे मैं ना भी डिमांड करना चाहूँ, क्योंकि उसकी डिमांड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हर कोई यूज कर रहा है और उसकी जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड भी जो होगी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी होगी। हो सकता है कि मैं प्रेफर कुछ और सॉफ्टवेयर करती हूँ, वन प्लस कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जिससे मैं लिख सकती हूँ या प्रेजेंट कर सकती हूँ। बट क्योंकि मेरे पूरे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज हो रहा है, तो अब क्या होगा, मैं ऑटोमेटिकली जो मेरी डिमांड है वो मार्केट डिमांड का फंक्शन हो जाएगी। यानी कि मेरी जो डिमांड है वो किस चीज से इफेक्ट हो रही है कि बाकी लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, बाकी लोग क्या खरीद रहे हैं। तो ये होता है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। तो लेट्स सी ग्राफिकली इसको कैसे दिखाते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिया, ये क्लासिक एग्जांपल है कि क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना ही पड़ेगा। तो सपोज 20 लोग जो है, ये मार्केट डिमांड है 20 लोगों की। अब आपको पता है कि 20 लोग खरीद रहे हैं, तो आप इस प्राइस पे, तो अगर ये सपोज मार्केट में 20 लोग हैं जो इस गुड का डिमांड कर रहे हैं, तो इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि इस मार्केट में 40 लोग इस गुड का डिमांड कर रहे हैं, तो इस प्राइस पे जो डिमांड है वो बढ़ के ये क्यू डैश हो जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केसेस, जैसे जैसे हमें पता लगता है कि ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं गुड को, हमारी डिमांड और लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है, हमारी डिमांड भी बढ़ती रहती है। जब हमें पता है 100 लोग खरीद रहे हैं, तो उल्टा और डिमांड और भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से व्हाट हैपेंस इज कि डिमांड जो है डिपेंड करती है दूसरे लोगों की डिमांड पे। तो अगर इसको मेरे को डिमांड का बनाना है, राइट, तो अगर सपोज प्राइस, इस प्राइस पे इतनी डिमांड है, ठीक है, अब प्राइस कम हो गया। अगर प्राइस कम हो गया तो इतनी डिमांड होती, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइस कम हो रहा है आपने अपनी डिमांड बढ़ाई, लोगों ने बढ़ाई, तो जैसे जैसे और लोग मार्केट में आ रहे हैं उसको देखकर और लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, न्यू कस्टमर्स है जो ऐड होंगे, जिस वजह से डिमांड ए से बी नहीं शिफ्ट होगी। अगर बैंड वैगन इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता है, प्राइस कम होता है, ज्यादा लोग खरीदने लग जाते हैं, हम बी पॉइंट पे आ जाते हैं। पर अब प्राइस कम होने की वजह से इट्स नॉट जस्ट कि ज्यादा लोग खरीद रहे हैं वो गुड, इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि उन ज्यादा लोगों को देख के और भी ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। तो यानी अब यहाँ पर 40 लोगों को देख के और डिमांड बढ़ गई, तो हमारी न्यू डिमांड सी पे होगी, बी पे नहीं। अगर बैंड वैगन इफेक्ट नहीं होता तो बी पे होती न्यू डिमांड, लेकिन अब ज्यादा लोगों को देख के और डिमांड कम प्राइस पे बढ़ गई है। तो ऐसे ही अगर प्राइस फिर से कम होता है तो अब यहाँ पर डिमांड इस कर्व पे मूव नहीं करेगी, इस कर्व पे। तो अगर हम ये पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जो हमारा न्यू डिमांड कर्व होगा, इट विल बी मोर इलास्टिक। ये जो डिमांड कर्व है, इट इज द डिमांड कर्व विद बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब जब हमारी जो डिमांड है वो दूसरों की डिमांड से इफेक्ट होती है। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ योर प्राइस, बट अगर डिमांड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बाय अदर पीपल, तो यानी बैंड वैगन इफेक्ट हमारा फंक्शन में है। और डिमांड कर्व ये इंडिविजुअल है विदाउट बैंड वैगन इफेक्ट। अगर बैंड वैगन इफेक्ट हो जाता है तो हमारा डिमांड कर्व ये बन जाता है, और दैट इज मोर इलास्टिक। सो अगर कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो विद बैंड वैगन इफेक्ट योर डिमांड कर्व बिकम्स मोर
elastic. So this is your bandwagon effect. If you have any doubts, let me know in the comment section. One classic example of bandwagon effect is कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सब लोग यूज कर रहे हैं, अगर सपोज हमारे ऑफिस में सब लोग एप्पल यूज कर रहे हैं, तो अब आपको एप्पल ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एप्स और जो शेयरिंग इजीली हो जाती है एप्पल टू एप्पल। सो नाउ अगर आप एंड्रॉइड खरीदेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यानी आपकी जो डिमांड है सिर्फ आपकी डिमांड पे डिपेंड नहीं करती, दूसरों की डिमांड पे भी डिपेंड करती है। सो दिस इज योर बैंडवैगन इफेक्ट एंड द डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक व्हेन देयर इज बैंडवैगन इफेक्ट इन द इकोनॉमी।